गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल एंड नॉन मेटल इस चैप्टर में आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मीन्स मेटल और नॉन मेटल ये कैसे रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कैसे न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं उस टाइम आयनिक कंपाउंड्स बनता है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनता है। नॉन मेटल भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल जब आपस में केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड्स बनते हैं उस टाइम कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स और मेटल ये आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। ओके। और जब ये कंपाउंड बन जाते हैं, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं उस एटम्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट रहते हैं उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके। कोवैलेंट कंपाउंड बने तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बने तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कैसे बनता है आयनिक कंपाउंड और कैसे बनता है कोवैलेंट कंपाउंड, इनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में ही। नेक्स्ट देखो, एटम्स ये दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड क्यों बनाते हैं। ओके। एक्चुअली क्या होते हैं, एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एटम्स अनस्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ एटम्स होते हैं जैसे एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस, यहां पे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये इनर्ट गैसेस होता है। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन्स ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। तो इनएक्टिव गैसेस या इनर्ट गैसेस केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं? इट इज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम के लिए एक ही सेल होते हैं, जो के सेल होता है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आउटर मोस्ट सेल में मीन्स जब ये फर्स्ट सेल होते हैं उस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रहते हैं इनको कहते हैं डुप्लेट स्टेट। तो हीलियम जो होता है ये डुप्लेट स्टेट में स्टेबल होता है। ओके। तो फर्स्ट सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको कहते हैं डुप्लेट स्टेट। और आउटर मोस्ट सेल जब अदर्स होते हैं, जैसे यहां पे देखो सेकेंड, यहां पे थर्ड, यहां पे जो ऑनवर्ड्स सेल्स होते हैं वहां पे देखो सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं ऑक्टेट स्टेट। तो इसको कहते हैं डुप्लेट स्टेट। और बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, इन सब का आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब इस स्टेट को कहते हैं ऑक्टेट स्टेट। तो ये ऑक्टेट स्टेट और ये जो डुप्लेट स्टेट है ये कोई एक एटम को स्टेबल बनाते हैं। जब एटम स्टेबल हो जाते हैं तब वो ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन नहीं होता है वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता है। तो केमिकल रिएक्शन मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन और कोई एटम ले लेते हैं और उस केस में ही केमिकल कंपाउंड बनता है। और इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजैक्शन क्यों होता है? टू गेट स्टेबिलिटी। दैट मीन्स टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। ओके। तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ही अदर जो एटम्स होते हैं वो केमिकल
रिएक्शन के जरिए आपस में मिल जाते हैं और न्यू कंपाउंड्स बना लेते हैं। ओके, अब यहां पे देखो, ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई एक एटम को कैसे मिलता है। फर्स्ट वन, बाय लॉसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेटेलिक एटम होते हैं, मेटेलिक एटम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस टाइप का इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसको प्राप्त करते हैं। और अगर नॉन मेटल होते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस टू गेट स्टेबिलिटी। ओके, और एक दोनों ही अगर नॉन मेटल हो जाए तो उस टाइम दे गेट स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे कि सोडियम, सोडियम में हम जानते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इनका जो सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और सोडियम का जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बार गिन लो, 2 + 8 10 और 10 + 1, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो गया 11। सिमिलरली आप अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 17। क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्लोरीन का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8, 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट सेल जो है यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, तो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे आउटर मोस्ट सेल मींस वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम क्या करते हैं, देखो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम को अनस्टेबल बना देते हैं। ओके, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से बाहर चले जाए तो ये सेल गायब हो जाएगा और Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, नियॉन के साथ बराबर हो जाएगा Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए सोडियम ऑलवेज Na+ में चेंज होने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि Na+ इज मोर स्टेबल देन सोडियम। दैट मीन्स सोडियम आयन Na+ दैट इज मोर स्टेबल देन सोडियम। इसलिए ये क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, -e। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये सोडियम छोड़ देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। दैट मीन्स Na+ आयन बन जाएगा। तो Na+ आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन के बराबर होते हैं और इसलिए Na+ स्टेबल होते हैं। सिमिलरली क्लोरीन को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव कर लेते हैं। यहां पे सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जब रिसीव कर लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, सोडियम से, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यहां पे Cl- आयन बन जाएगा। Cl- आयन जब बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2
8 7 आउटर मोस्ट सेल में था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया तो 2 8 8 हो जाएगा। किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं Cl माइनस को? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स Cl माइनस विल बी मोर स्टेबल देन Cl। ओके, तो क्लोराइड आयन जो होता है, क्लोराइड आयन क्लोरीन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए इस टाइप का इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन होता है। और Na+ और Cl माइनस यहां पे सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। और Na+ और Cl माइनस they held together by electrostatic force of attraction। ओके, तो जब ये ग्रुप बना लेते हैं तो उस टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और NaCl ये कंपाउंड हमें मिल जाते हैं जिनको हम कुकिंग साल्ट कहते हैं। ओके, तो इस टाइप का बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन इस टाइप का आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ओके, तो इस टाइप का और कुछ कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। एक एग्जांपल मैं और देता हूं जिसमें बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड्स बनता है। तो इन दोनों का एग्जांपल हो गया, फर्स्ट का एग्जांपल सोडियम है और सेकंड का एग्जांपल क्लोरीन है। थर्ड का एग्जांपल और मैं दूंगा आपको। बाय शेयरिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कंपाउंड बनते हैं? जब दोनों ही नॉन मेटल आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसमें मैं जस्ट आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को मैं ले रहा हूं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, देखो यहां पे दोनों ही नॉन मेटल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है। तो इसमें कोई कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में है उसको इस टाइप का डॉट से डिनोट किया गया है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें फर्स्ट सेल जो होता है हाइड्रोजन के लिए वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। 2 हाइड्रोजन है। ओके, अब देखो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस हाइड्रोजन डुप्लेट स्टेट में स्टेबल होता है। तो यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें। और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन को डोनेट नहीं कर सकते हैं इस केस में। इसलिए क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ये इक्वली छोड़ देते हैं, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाता है। ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है और यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर
यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना लेते हैं। ओके, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर और इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इक्वली कंट्रीब्यूशन है, और इसलिए ऑक्टेट स्टेट ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट स्टेट, ये पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वली ये रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम्स मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स इक्वली एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए देखो यहां पे ऑक्टेट स्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए देखो इस हाइड्रोजन के लिए यहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या इस हाइड्रोजन का यहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ ये हाइड्रोजन जो है ये जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि इस पेयर्स में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है। तो इस केस में देखो हाइड्रोजन का 1 2 इसका डुप्लेट स्टेट पूरा हो जाता है, और इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट स्टेट, और सिमिलरली इस केस में देखो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट स्टेट पूरा होता है। तो इस प्रोसेस से ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ इस टाइप का 2 बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस टाइप में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड मींस प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वहां पे एक शेयरिंग पेयर्स बन रहे हैं। ओके, जो शेयरिंग पेयर्स है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का है। तो इस प्रकार से, और यहां पे ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि इसी से ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट स्टेट पूरा हो जाता है, और बाकी जो हाइड्रोजन है दोनों इनका डुप्लेट स्टेट पूरा होता है। तो इस टाइप का और एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा। तो आज इतना ही समझने का कोशिश करो, बाकी मैं कल समझाऊंगा। और ओके, थैंक यू।